हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का जो है एग्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में जो है स्वागत। और आज हम आपके लिए जो है बड़ी लेटेस्ट जानकारी लेके आए हैं जो है धान की फसल से संबंधित है। एक नई तकनीकी है डीएसआर, जिसको जो है डीएसआर नाम से जाना जाता है। और जो आपका जो है जिसका मीनिंग है डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्नोलॉजी। और इसका उपयोग जो है हमारे बाप बाबा दादा के समय पे जो उपयोग होता था, लेकिन अब जो है इस तकनीकी की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि जो है दिन प्रतिदिन जो है वाटर लेवल कम होता जा रहा है। तो इन परिस्थितियों में जो है धान की खेती करने के लिए जो है इस तकनीकी का जो है विकसित किया गया। यह तकनीकी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट्स। यदि अभी तक आपने जो है अपने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यह तकनीकी जो है धान की सीधी बुआई, द्वारा जो है समय, पानी और मेहनत तीनों की बचत होती है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम होती है। तो हम जो है जानेंगे इसके विषय में, डीएसआर के बारे में डिटेल से। तो हमारी जो है डीएसआर है क्या, पहले जानते हैं डीएसआर क्या है। पहले जो है जो धान की खेती होती पारंपरिक तरीके से, जिसमें जो है पौध तैयार करते थे, फिर रोपाई करते थे। और जो रोपाई करने से पहले जो है धान के खेत में जो है जिस खेत में रोपाई करनी थी उसमें पडलिंग की जाती, अर्थात जो है पानी भरने के बाद में उसमें जो है मिट्टी में जो है हल चलाते थे, या जो है ट्रैक्टर चलाते थे, कल्टीवेटर चलाते थे, जिससे जो है पानी उसमें जो है अधिक समय तक संरक्षित रह सके, रुक सके, रिसाव ना हो। तो जिसके कारण से जो है मृदा की संरचना बिगड़ जाती थी। लेकिन डीएसआर में जो है धान की जो है सीधी बुआई की जाती है, या सीधी बुआई भी कहते हैं इसे। डीएसआर के मुख्य फायदे। डीएसआर के मुख्य फायदे जो है, नंबर एक, पहले है आपकी जो है पानी की बचत। इस तकनीकी के द्वारा जो है लगभग 20 से 25% तक पानी की बचत हो जाती है। क्योंकि जो है इसमें जो है जिस प्रकार से जो है दूसरी फसलें लगाई जाती हैं, जैसे जो है गेहूं या चना, या सरसों लगाई जाती है, उसी तरीके से जो है धान की खेती करनी है। तो इसमें केवल जो है नमी के द्वारा जो है, केवल जो है उसमें सिंचाई, पानी नहीं भरना, केवल जो है सिंचाई कर, हल्की सिंचाई कर। दूसरा इसमें जो है बेनिफिट है मेहनत या कम श्रम की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घट जाती है। क्योंकि जो है धान की जो है पौध तैयार करने में, फिर आपका जो है खेत की तैयारी करने में, पडलिंग करने में अधिक श्रम की आवश्यकता की होती थी, अधिक खर्च होता था, वो इसमें नहीं। तीसरा है समय की बचत। यदि हम जो है सीधी बुआई करते हैं धान की, तो वह फसल जो है 7 से 10 दिन पहले जो है मैच्योर हो जाती है, जिसके द्वारा जो है आगे वाली फसल को जो है समय से लगाया जा सकता है। चौथा इसमें जो है बचत है पानी की और मजदूरी की। सिंचाई करने में जो है जो मजदूरी लगती है, या जो है सिंचाई के पानी की जो है जो अधिक आवश्यकता पड़ती है, डीएसआर विधि के द्वारा यदि हम अपनाते हैं तो उसमें जो है सिंचाई पानी कम लगता है और मजदूरी भी कम लगती है। पांचवा इसका बेनिफिट है मिट्टी की जो है सेहत। क्योंकि आप जानते हैं कि जो है जब हम जब पौध तैयार करके रोपाई करते हैं तो उसके कारण से जो है पडलिंग करने से जो है मृदा की संरचना खराब हो जाती है। और इस डीएसआर विधि अपनाने से जो है मृदा की संरचना जो है बनी रहती है, उसमें वायु संचार ज्यों का त्यों बना रहता है। जब हम जो है धान की फसल की कटाई के बाद में नेक्स्ट क्रॉप की जो तैयारी करते हैं, तो उसको आसानी से खेत को तैयार किया जा सकता है। तो ये थी आपकी जो है डीएसआर तकनीक के मुख्य फायदे। तो नेक्स्ट है बीज और खेत की तैयारी। हम जब बीज और खेत की तैयारी, तो खेत की तैयारी जो अच्छी भुरभुरी मिट्टी करते हैं, बिल्कुल बारीक को। और खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है इसमें। और बीज की जो मात्रा है सामान्य धान से जो है वो आपका जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लगता है। और जो हाई यील्डिंग वैरायटी है उसमें जो है 12 किलो प्रति एकड़ धान के बीज की आवश्यकता पड़ती है। और इसको जो है बुआई के लिए जो है एक मशीन आती है, या जीरो टिलेज मशीन या हैप्पी सीडर मशीन आती है, जिसके द्वारा जो धान की बुआई होती है। बुआई का तरीका, जीरो टिलेज मशीन या जो है आपका जो है सीडर मशीन। और हल्की नमी में बुआई की जाती है, जिस प्रकार से गेहूं की बुआई की जाती है उसी नमी में, जो उसी प्रकार की नमी में जो है गेहूं की बुआई की जाती है, धान की बुआई की जाती है। और यह हाथ से भी संभव है, लेकिन अच्छी तकनीकी अच्छी उपज के लिए जो है मशीन से ही बेहतर है, जिसके द्वारा जो है पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी जो है निश्चित की जा सकती है। प्लांट पॉपुलेशन प्रति
हेक्टेयर निश्चित की जाती है, उचित रखे जा सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट इसमें जो है शुरू में जो है नमी बनाए रखते हैं खेत में, और जरूरत के अनुसार सिंचाई करते हैं जैसे आवश्यकता होती है। टिलरिंग के समय पे, ये आपका जो है फ्लावरिंग के समय पे, या जो है उसमें दाना भरते समय, ये कुछ क्रांतिक अवस्था होते हैं, उन्हीं पर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। और खेत में हमेशा पानी भरने की आवश्यकता नहीं होती। सावधानियां, कुछ सावधानी भी आवश्यक है इस विधि में। खरपतवार नियंत्रण, ये किसी भी खरपतवार नाशक का जब आपका जो है धान की बुआई करने से पहले, जब खेत की अंतिम तैयारी कर रहे होते हैं, अंतिम जुताई कर रहे होते हैं, तो उस समय जो है किसी भी खरपतवार नाशक, पेंडामेथिलिन, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी किस्म का बीज लेना चाहिए, और समय पर जो है खाद और पानी देना चाहिए। निष्कर्ष, लास्ट कंक्लूजन ये है कि डीएसआर तकनीकी में जो है कम पानी लगता है, कम मेहनत लगती है, और अच्छी उपज आती है। आने वाले समय में जो है किसानों के लिए यह एक लाभकारी तकनीकी है, तो इसको अपनाना चाहिए, और अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम करके हम अपनी किसान अपनी जो है आमदनी बढ़ा सकता है। धन्यवाद। तो यदि जो है आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि जो है आपको कोई किसी और विषय पर जो है यूट्यूब पर वीडियो की आवश्यकता है, तो आप उसको जो है बेझिझक बताने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। वो स्टॉक का वही ना मिला उसमें। अब कहीं ना कहीं तो रह जाओ, ये फिर दोबारा बनानी पड़ेगी।